अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने अपने लिए लिया है एक अदर सूट और ये मैं आपको सूट दिखा रही हूँ अपना। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा मैंने रेड कलर का सूट लिया है अपने लिए और खूबसूरत सा इस पे काम हुआ हुआ है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये सूट। मैं जब अपने लिए लेने गई तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। ये देखिए, देखिए आपको दिख रहा है ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें, गले पे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। देखिए, ये पूरा दिखाऊं मैं आपको। ये देखें, इसका बॉर्डर कितना खूबसूरत लग रहा है, रेड के ऊपर ब्लैक काम और इसके बैक पे भी बॉर्डर बना हुआ है। देखिए, और मुझे शॉप पे ये इतना खूबसूरत लगा, इतना प्यारा। और रेड कलर तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और मैं जब ड्रेसेस लेती हूँ तो ज़्यादातर मेरे इसी कलर के आ जाते हैं। और ये इसका ट्राउज़र है, देखिए। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे दोनों साइडों पे बॉर्डर बना हुआ है खूबसूरत सा, जैसा शर्ट के दामन पे है इसी तरह से दुपट्टे की दोनों साइडों पर है। जी दोस्तों, तो ये अब मेरा सूट सिल के हो चुका है तैयार और ये मैंने इसको सी लिया है। ये देखिए, देखिए सिल के कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। इसके दामन, ये इसकी आस्तीनें, और मैंने बिल्कुल सादा सिया है। जितना काम उस पर किया हुआ था बस वही मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में अब बहुत ज़्यादा डेली चेलें ये सब जो है ना, मुझे तो अच्छी नहीं लगती ज़्यादातर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बेलें वगैरह लगी हुई हों तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर वो परेशानी होती है मुझे उससे। ये मैंने फुल स्लीव्स बनाई हैं, क्योंकि हाफ स्लीव्स भी नहीं पहनती मैं, तो मैंने फुल स्लीव्स बनाई हैं इसकी। और जनाब, मेरा सूट हो चुका है सिल के तैयार। तो ये छोटे मोटे सादे सादे से सूट तो मैं खुद ही सी लेती हूँ। इतनी सिलाई तो आती है कि अपना इतना काम कर लूँ अपने अपनी बच्चियों के, तो मैं सूट सिलाई कर लेती हूँ। और ये है इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र भी मैंने सी लिया है। तो अभी तो बस मैंने आपको सी के दिखा दिए थे, अभी प्रेस करूँगी, फिर इंशाल्लाह ताला कल शब बारात के मौके पर पहनूँगी। रात को इबादत करनी है तो और सादे से कपड़े होने चाहिए ताकि इंसान आराम से इबादत कर सके। ये मैंने पाँचों में लगाई है, साइड में पट्टी जो सूट में से निकली थी, बॉर्डर की पट्टी थी यहाँ पे, ये मैंने पाँचों में लगा ली है। तो इस तरह से ये इसका लुक भी बहुत खूबसूरत आ गया है। जी जनाब, तो आपको भी मेरा सूट अच्छा लगा होगा। तो अब जब से आप लोगों से दोस्ती हुई है तो दिल चाहता है कि जो भी चीज़ हो, जो भी सब हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ये है, और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी मैंने आपको दिखा दिया था, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह सा। और रेड कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब मैं फिर आपको दिखाऊंगी अपनी दोनों बेटियों के सूट जो मैंने उनके लिए बनाए हैं शब बारात के लिए, क्योंकि वो हलवा की न्याज़ वगैरह होगी तो वो फिर हलवा वगैरह भी बांटने जाएंगी, तो बहुत अच्छी सी तैयारी करती हैं। और सही, तो मैं अब आपको उन लोगों के दिखाऊंगी उन लोगों ने कैसे ड्रेसेस बनाए हैं। ये सूट लेते हुए मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि इसमें थोड़ी सी जो है वो शाइनिंग लुक भी आ रही थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इस वजह से मुझे ये सूट पसंद आया।
और वैसे भी शब रात का मौका है, इबादत की रात है, तो लॉन के सूट, कॉटन के सूट, हल्के फुल्के सूट अच्छे लगते हैं। इंसान को नया जोड़ा पहन के इबादत करनी चाहिए, साफ़ सुथरा होके अच्छे से अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और ये रात बहुत बड़ा तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए अल्लाह मियाँ की तरफ से, कि इस रात की इबादत का बहुत बहुत बेतहाशा बेहिसाब सवाब है, कि अगर आप 2 रकात नमाज नफ़िल भी पढ़ेंगी तो उसका भी बेतहाशा सवाब है। और इस दिन का यानी कि 15 शाबान का रोज़ा रखने की भी इंतहा फ़जीलत है, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो 15 शाबान का रोज़ा रखता है तो वो उसके लिए अगले 15 शाबान तक के तमाम गुनाहों की उससे माफ़ी मिल जाती है। तमाम गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं पूरे 1 साल के। जी दोस्तों, तो साथ-साथ मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि शब बारात के मौके पर हमने जो हलवा बनाया था, हमने बनाया था सूजी का हलवा। और ये चने की दाल मैंने अभी भूनने के लिए रखी है। पहले चने की दाल को भूनना है, तो मैं ये सूजी तो मैंने भून ली है, सूजी भुन चुकी है। और अब चने की दाल को भूनना है, और चने की दाल को भूनने में ज़रा ज़्यादा मेहनत लगती है। सूजी तो जल्दी से भुन जाती है, लेकिन चने की दाल को भूनने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मेरा काम सिर्फ़ इतना ही है, ये मैंने चने की दाल भी भून ली है। मेरा काम इतना ही है कि मैं सूजी और चने की दाल का हलवा बनता है हमारे यहाँ, तो मैं इसको भूनती हूँ और फिर हलवा बनाती हैं मेरी सास, क्योंकि हमारी सास के हाथ में बेतहाशा ज़ायक़ा है और वो बहुत मज़ेदार हलवा बनाती हैं। और साथ ही साथ ये मैं शाम को सालन के लिए चिकन भी धो के रख देती हूँ, तो सारा काम साथ के साथ निपटाती जाती हूँ और थोड़ा-थोड़ा कुछ आपको दिखाती हुई चलती हूँ। लेकिन ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और मोबाइल साथ-साथ लेकर काम करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आज का दिन थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और आप लोगों से कुछ बातें भी कर लेती हूँ। और जनाब, किचन के काम के साथ-साथ अभी मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, तो साथ-साथ ये सारा काम भी चलता रहेगा। और आप लोगों के साथ हल्की-फुल्की बातें भी होती रहेंगी, और मैं अपने ड्रेसेस, बच्चों के ड्रेसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। और ये मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस है, और बहुत स्पेशल तैयारी करती है ये, क्योंकि इसको हलवा वगैरह बाँटना होता है अपनी फ्रेंड्स के घर, रिलेटिव्स के घर, तो हर जगह लेकर जाती है। तो और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से इसको ड्रेसेस पसंद आते हैं, और फिर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ पसंद करती है अपने लिए। और ये देखें, ये इसका ड्रेस है, ये इस तरह की फ्रॉक है ये। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और ये इसकी बेल्ट है, इसकी नज़र आ रही है, और फ्रॉक में ये बहुत सारा इसमें फ्रॉक में घेर है। और फ्रॉक का कपड़ा भी बहुत प्यारा है, बहुत हल्का सा है, गर्मी के हिसाब से ही, कि गर्मी में परेशानी नहीं हो पहनने में। इसी तरह के ड्रेसेस पसंद किए। ये देखिए, इसमें इतना सारा घेर है। और ये मेरी छोटी बेटी की फ्रॉक है। तो ये दोनों बहनें ज़्यादातर मैक्सी फ्रॉक वगैरह ही पहनना पसंद करती हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं अक्सर इन लोगों के ड्रेसेस दिखाती रहती हूँ, तो आप लोग भी देखते होंगे कि ये लोग ज़्यादातर मैक्सी और फ्रॉक वगैरह ही लेती हैं। ये देखिए, ये छोटी बेटी की फ्रॉक है, और ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। इसका भी कपड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा नरम है, बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए,
यकीनन आपको भी पसंद आई होगी मेरी बेटियों की पसंद की। और ये देखें, इसमें बटन लगे हुए हैं और खूबसूरत से, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा है। ये इसकी ये सब चुनें डली हुई हैं। ये इसकी स्लीव्स पे भी खूबसूरत सी बनी हुई है और बहुत प्यारी है। और ये इसकी फ्रॉक में भी देखिए कितना बहुत सारा घेर है, और प्रिंट भी बहुत प्यारा है इस फ्रॉक का। और ये इसके साथ इसका दुपट्टा है पिंक कलर की मैचिंग में। तो फ्रेंड्स, कमेंट में मुझे ये बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारे ये ड्रेसेस कैसे लगे। और अब यहाँ पे ये मेरी सासू माँ ने जो है ये टुकड़ियों वाला हलवा तैयार कर लिया है ना। ये अब इस पे निशान लगा रही हैं टुकड़ियों के, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार ड्राई हलवा बनता है, और घर में सब बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको खाना पसंद करते हैं। और ये ऐसे ही शब रात के अलावा और किसी मौके पे बनाया भी नहीं जाता। तो इस वक्त बनने वाले इस हलवे की बात ही कुछ और होती है, और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और मेरी सास के हाथ का बना हुआ हलवा तो बहुत ही ज़्यादा सब लोग पसंद करते हैं, और बाँटा भी जाता है। गली में भी बाँटते हैं और रिश्तेदारों में भी, और अपने दोस्तों को भी देकर आते हैं बच्चे। और ये साथ साथ चने की दाल का हलवा बन रहा है, और ये तैयारी के मरहले में है इसका। तो दोस्तों, बस थोड़ा सा दिन मैंने आप लोगों के साथ आज का शेयर किया। तो ज़्यादा तो मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि बहुत काम का दिन है, बहुत ज़्यादा काम करना है, और बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना मुमकिन नहीं है। तो बस यही थी हमारी तैयारी। और अब रात को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। और आप सब भी अपनी दुआओं में मुझे, मेरी बच्चियों को याद रखिएगा, और बहुत सारी दुआएं मांगिएगा अपने लिए, अपने वतन के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।